हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है क्लास 10th इंग्लिश की है। ठीक है। चैप्टर का नेम है द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन जो है उसका ऑथर है बाय फ्रेडरिक फॉर्सेथ। ठीक है। इसमें ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है ये स्टोरी, जिसमें कि वो तूफ़ान में फंस जाता है एक पायलट। ठीक है, क्योंकि उसको घर जाने की होती है कि मैं घर जाऊं, ठीक है, और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं। इसलिए वो जब अपना एरोप्लेन लेके जाता है तो वो इतनी भी टेंशन नहीं लेता कि अगर मैं तूफ़ान में फंस गया, लेकिन वो अपना हौसला नहीं हारता। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करता है, तूफ़ान में ही अपने एरोप्लेन को लेके चला जाता है। रास्ते में तूफ़ान आ जाता है। तो इस स्टोरी को हम समरी के रूप में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको फुल चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इजीली इस चैप्टर को समझ जाओगे। और जब आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लोगे तो आप अपनी तरफ से भी उनके आंसर है जो क्रिएट कर सकते हो। मीन्स आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ज़रूरी नहीं कि टेक्सचुअल क्वेश्चन हो, तो आपको लेसन में से भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि 10th का तो आपको आपके टीचर्स ने भी बताया होगा कि कहीं से भी ये आ सकता है। ठीक है, पेपर होगा सिलेबस में से ही, लेकिन ये नहीं होगा कि जो नोटबुक पे आपको क्वेश्चंस करवाए हैं उसी में से आपको आएगा। ठीक है, तो आपने ऐसे हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है कि आपको चैप्टर की समझ आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश है, मैथ्स है, कोई भी सब्जेक्ट आप रीड कर रहे हो तो आपको चैप्टर समझ आना चाहिए, कंसेप्ट समझ आना चाहिए, तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन का आंसर है जो दे सकते हो। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉर्सेथ। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। ये है ऑथर, उनकी पिक है, तो क्योंकि आप थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे जब भी आप लिखोगे तो आप थोड़ा सा ऑथर के बारे में भी 1-2 लाइन्स लिख सकते हो। तो उनका जो जन्म, बॉर्न मीन्स जब उनका बर्थ हुआ था, कब हुआ था उनका बर्थ, 25 अगस्त 1938, यही वाला मंथ है अगस्त का। तो 25 अगस्त 1938 को उनका बर्थ हुआ था। कहाँ पे हुआ था? एशफोर्ड, कैंट, इंग्लैंड में। ठीक है, वो ब्रिटिश थे। मीन जैसे नेशनैलिटी इंडियन होती है, ठीक है, ब्रिटिश होती है, तो उनकी नेशनैलिटी जो थी वो क्या थी? ब्रिटिश थी। और उनका जो ऑक्यूपेशन था वो नॉवलिस्ट था। ठीक है, वो नावल लिखा करते थे। और पीरियड क्या था? 1969 टू प्रेजेंट, अब तक भी वो लिख रहे हैं। ठीक है, जेनर मीन्स क्राइम फिक्शन थ्रिलर, मीन्स किस जो वो लिखते थे स्टोरीज़ या नावल लिखते थे, उनका जो टॉपिक होता था जनरली, ठीक है, वो कौन सा होता था? या तो क्राइम फिक्शन पे लिखते थे या थ्रिलर मूवी। थ्रिलर मूवी जैसे आप देखते हो तो ऐसे ही वो थ्रिलर मीन्स रोमांचकारी नावल्स लिखते थे, जिसमें मतलब थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट क्रिएट हो कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो उनका जो नोटेबल वर्क्स था, नोटेबल वर्क में जो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए थे वो क्या थे? द डे ऑफ द जैकल, द ओडेसोफाइल, द डॉग्स ऑफ वार, द फोर्थ प्रोटोकॉल, द फिस्ट ऑफ गॉड। ठीक है, ये सारे उनके जो नोटेबल वर्क्स थे। मीन्स आप इनको भी रीड कर सकते हो, ये वाली बुक्स, लेकिन अभी आपका टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आप अपनी स्टडी की तरफ कंसंट्रेशन करो, और उसके बाद ही आप, जब आपके 10th के एग्ज़ाम हो जाएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, फिर ये आप नॉवेल्स है जो रीड कर सकते हो। ठीक है, मिलिट्री करियर, एलिजेंस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम भी इंग्लैंड को ही कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ गया हमारे पास सर्विस एंड ब्रांच। सर्विस और ब्रांच मीन्स रॉयल एयर फोर्स, वो कहाँ पे काम करते थे? रॉयल एयर फोर्स में। और उसके बाद है हमारे पास ईयर ऑफ सर्विस, कितनी देर उन्होंने सर्विस की, कितनी देर उन्होंने अपनी सेवाएं हैं जो देश को दी, 1956 से लेके 1958 तक। तो उनका जो रैंक था वो क्या था? पायलट ऑफिसर थे। पायलट ऑफिसर, इसीलिए उन्होंने एरोप्लेन के ऊपर भी ये लिखा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास समरी। तो
आगे समरी बढ़ने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका बेनिफिट ले सको और आप उससे पढ़ सको कि कौन सी वीडियो है और उसमें आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो समरी है ये हमारी। द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन इज़ अबाउट अ पायलट हु फील्स हैप्पी एंड कंटेंटेड टू फ्लाई ओवर अ सिटी। ये एक ब्लैक एरोप्लेन की कहानी है जो कि पायलट के बारे में है। वो बहुत खुश था क्योंकि कोई भी है, जैसे आप हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं, कोई भी है, जब आपने काफ़ी देर के बाद घर लौटना होता है, जैसे सपोज़ करो अब आप 10th क्लियर करके जाओगे किसी हॉस्टल में आगे पढ़ने के लिए, तो जब आप घर आओगे तो आपको अलग सी एक खुशी महसूस होगी। ठीक है, ऐसे ही वो बहुत खुश था और वो एक शहर के ऊपर से उड़ रहा था। फ्लाई ओवर मीन्स उड़ रहा था, कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फाइड था। ठीक है, तो वो जा रहा था एक शहर से ऊपर से अपने ब्लैक एरोप्लेन में। दैट इज़ स्लीपिंग मीन्स वो शहर उस समय सो रहा था, मीन्स रात का टाइम था, एट द नाइट टाइम शहर उस टाइम पे सो रहा था। तब वो अपना एरोप्लेन लेके जा रहा था और वो बहुत सेटिस्फाइड था। कंटेंटेड होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट था। ही इज़ फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन। उसने कहाँ से कहाँ तक जाना था? पेरिस से उसने अपना एरोप्लेन उड़ाया था और लंदन पहुँचना था उसने। वाइल टेकिंग हिज फ्लाइट, जब वो अपनी फ़्लाइट को उड़ा रहा था, ही ड्रीम्स अबाउट द लॉन्ग हॉलीडे विद हिज फैमिली। तो वो अपने सपनों में खोया हुआ था कि अब वो बहुत लंबी छुट्टी बिताएगा अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, ही ऑल्सो फैंटेसाइजेस अबाउट द स्पॉन्टेनियस ब्रेकफास्ट ही वुड हैव अपॉन लैंडिंग। तो वो मीन्स बहुत खुश हो रहा था। फैंटेसी होता है किसी चीज़ की कल्पना करना, इमेजिनेशन करना। ठीक है, फैंटाइसिस उसको बोलते हैं हम। तो वो कल्पना कर रहा था, मैं सोच रहा था उसके बारे में कि वो बहुत ही सेम्प्टोसियस होता है, स्प्लेंडेड, मार्वलस। ठीक है, कि वो अब बहुत ही अच्छा शानदार ब्रेकफास्ट करेगा। मीन जब वो अपने एरोप्लेन को, जहाज़ को नीचे उतारेगा तो वो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेगा। तो आगे है, एज सुन एज ही क्रॉसेस पेरिस। जैसे ही वो पेरिस को क्रॉस करता है, मीन्स पेरिस से बाहर निकलता है, ही गेट्स अ लुक ऑफ द डार्क क्लाउड दैट वर अ साइन ऑफ अपकमिंग स्टॉर्म। तो उसका मतलब ध्यान जाता है कि जो डार्क क्लाउड्स हैं, मीन्स गहरे बादल हैं, गहरे कलर के बादल हैं जो वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसको वो इशारा लगता है कि अब कोई तूफ़ान आने वाला है। स्टॉर्म क्या होता है? तूफ़ान। जब कोई तूफ़ान आने वाला है, इसलिए काले बादल आए हैं। द राइट डिसीजन वुड हैव टू टर्न बैक टू पेरिस फॉर द सेक ऑफ द सेफ्टी। ठीक है, लेकिन उस समय राइट डिसीज़न यही था उसके लिए कि वो सुरक्षा के लिए, क्योंकि उसमें कोई और तो था नहीं, अकेला वही था, उसने तो अपने घर जाना था। ठीक है, कोई और पैसेंजर नहीं था उसमें। तो उसके लिए राइट डिसीज़न यही था कि वो वापस पेरिस की तरफ को चला जाए अपनी सुरक्षा के लिए। बट बीइंग ओवर शेडोड बाई हिज ड्रीम्स, पर वो अपने सपनों में इतना खोया हुआ था, एंड नॉट वांटिंग टू डिले दैम, और वो उन सपनों को देर नहीं करना चाहता था, मीन्स घर पहुंचने में देर नहीं करना चाहता था। रिस्क हिज लाइफ, तो वो अपनी लाइफ को ख़तरे में डाल देता है। एंड हेड स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और सीधा वो तूफ़ान के अंदर ही चला जाता है। एवरीथिंग गेट्स डार्क, तो हर एक चीज़ है जो चारों तरफ है, जो अंधेरा ही अंधेरा होता है। ही इज़ अनेबल टू सी ऑल हिज डायरेक्शन इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड फंक्शनिंग एंड ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन। तो जो सारी दिशाएं होती हैं, ठीक है, चारों तरफ वाली दिशाएं इंस्ट्रूमेंट है जो कौन सी होती है? वो कंपास जिसे हम बोलते हैं। डायरेक्शन इंस्ट्रूमेंट में जिसको कंपास बोला जाता है। ठीक है, जो डायरेक्शन के बारे में, एक तो कंपास होता है जो मैथमेटिकल टूल होता है, वो नहीं, एक होता है मैग्नेटिक टूल जो हमें सारी दिशाएं बताता है कि कौन सी, जो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ है, जो किस तरफ है। उसने काम करना बंद कर दिया था और उसने प्लेन के ऊपर अपना कंट्रोल भी खो दिया था, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा था कि वो कौन सी डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो उसके बाद आता है व्हेन ऑल द होप वाज लॉस्ट, जब सारी ही आस ख़त्म हो गई। ही सा अनदर प्लेन हुज पायलट वाज मोर देन विलिंग टू रेस्क्यू हिम। रेस्क्यू होता है बचाना। तो वह एक दूसरे प्लेन को देखता है जिसका पायलट शायद
उसकी और कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ वो उसी को बचाने के लिए आया था। द ऑथर वॉज पैनिक, पैनिक क्या होता है, घबरा जाना, ठीक है। द ऑथर वॉज पैनिकिंग एज देयर वॉज वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल लेफ्ट। तो जो ऑथर होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि अब फ्यूल है, क्योंकि एरोप्लेन में भी फ्यूल डालते हैं जैसे पेट्रोल डीजल, ठीक है। तो अब फ्यूल की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो भी बहुत कम रह गई थी। द एनिमीज पायलट गाइडेड दैम आउट ऑफ द स्ट्रॉम। तो एनिमीज होता है गुप्त, मतलब जो जानता ना हो, जिसको हम जानते नहीं, वो अनजान पर्सन हमारे लिए, स्ट्रेंजर पायलट जो था, वो तूफ़ान से बाहर निकलने के लिए उसको गाइड करता है कि कैसे कैसे वो उसके पीछे आ जाए। एंड डिसअपियर्ड एज सून एज दे सा लाइट, और तभी वो अलोप हो जाता है। डिसअपियर क्या होता है, अलोप हो जाता है जैसे ही उसको लाइट दिखाई देती है। अपॉन लैंडिंग व्हेन ही आस्क्ड द लेडी इन द कंट्रोल रूम अबाउट द अदर पायलट, तो जब जहाज़ नीचे उतरता है तो वो कंट्रोल रूम में, जहाँ से एरोप्लेन को सारी डायरेक्शन मिलती है कि अब आप किस दिशा में हो, कैसे आपने जाना है, क्या चीज़ चल रही है, तो वो क्या करता है, कंट्रोल रूम में लेडी से पूछता है उस दूसरे पायलट के बारे में। तो ही इज़ लेफ्ट इन शॉक, उसे बहुत सदमा लगता है, मीन्स वो हैरान हो जाता है। व्हेन शी सेज दैट हिज वाज द ओनली प्लेन द स्काई, जब वो कंट्रोल रूम वाली लेडी उसे कहती है कि आसमान में तो सिर्फ तुम्हारा ही एक प्लेन था, कोई और प्लेन नहीं था। तो अब है हमारे पास ये, अब हम करेंगे इस चैप्टर को थोड़ा सा ब्रीफ में, पहले हमने किया, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, देयर wasn't a cloud in the sky, I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England। तो जो मून है वो ईस्ट की तरफ से निकल रहा था, आ रहा था, मीन्स निकल रहा था, बिहाइंड मी, मेरे पीछे। स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, तो जो तारे थे वो क्लियर स्काई में, मीन्स आसमान तब बिल्कुल साफ़ था जब उसने अपने एरोप्लेन को उड़ाया था, वो बिल्कुल उसके ऊपर क्लियर थे, क्लियर स्काई में तारे चमक रहे थे। देयर wasn't अ क्लाउड इन द स्काई, और आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, तो उसके एरोप्लेन का नाम क्या था, डकोटा। तो मैं अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड से वापस फ्रांस की तरफ, ठीक है। तो उसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, तो मैं अपने ओल्ड डकोटा को उड़ा रहा था फ्रांस बैक टू द इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, तो मैं अपने सपनों में खोया हुआ था। कौन से सपने थे, कि छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूँगा और आने वाला टाइम वो अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ बिताएगा। आई लुकड एट माई वॉच, तो मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के मीन्स सुबह के 1:30 बजे हुए थे, 1:30 मीन्स 1:30 बजा हुआ था सुबह का, ठीक है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, तो मैंने पेरिस के कंट्रोल रूम में कॉल करनी चाहिए। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, तो मैंने अपने रेडियो को, क्योंकि हर एक एरोप्लेन में एक रेडियो होता है जिसके साथ आप कंट्रोल रूम में आवाज़, अपनी बातें हैं जो, जहाँ अपने कोई भी डाउट्स हैं या कुछ भी आपने पूछना तो वहाँ से आप पूछ सकते हो। तो मैंने अपने रेडियो को ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल रूम मीन्स डकोटा DS 088 हेयर, कि अब आसमान में कौन सा एरोप्लेन उड़ रहा है, डकोटा DS 088। आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड, तो मैं इंग्लैंड जाने के लिए रास्ते में हूँ, ओवर, तो वो अपनी बात को ख़त्म करता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड हिम इमीडिएटली, तो रेडियो से तभी आवाज़ आ जाती है, तुरंत आवाज़ आती है आंसर के रूप में, DS 088 आई कैन हेयर यू, कि मैं तुम्हें सुन सकती हूँ या सुन सकता हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, कि अब तुम्हें वेस्ट की तरफ 12 डिग्री वापस मुड़ जाना चाहिए, DS 088 ओवर, तो वो भी अपनी डायरेक्शन दे के अपनी बात को ख़त्म करते हैं कंट्रोल रूम में से। तो आई चेक द मैप,
ठीक है। तो वो मैप को चेक करता है एंड द कंपास, और अपनी जो ये होती है कंपास, ये देखो ये जो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ वाली बनी हुई है ये है कंपास, इसको हम कंपास बोलते हैं, जो डायरेक्शन के बारे में बताती है। ठीक है। तो वो अपने मैप को चेक करता है और कंपास को चेक करता है। स्विच ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, तो वो स्विच ओवर कर देता है अपने सेकंड टॉक को और अपने लास्ट फ्यूल टैंक को भी देखता है। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, तो जैसे उसको डायरेक्शन मिली थी कि वेस्ट की तरफ 12 डिग्री जाना है, तो वैसे ही इंग्लैंड को 12 डिग्री के वापस चला जाता है। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, कि मैं, अब वो कहता है अपने साथ ही बातें वो करते कहता है कि मुझे लगता है कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, कि बहुत अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, कि पेरिस अब मेरे से कितना पीछे रह गया है, 150 किलोमीटर। व्हेन आई सॉ द क्लाउड, तो जैसे ही वो बादलों को देखता है तो उसके दिमाग में आता है कि पेरिस से मैं कितनी आगे आ चुका हूँ अब, 150 किलोमीटर। स्टॉर्म क्लाउड्स, और ये बादल भी कौन से थे, तूफ़ानी बादल थे। दे वर ह्यूज, ये बहुत बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वो मुझे ऐसे लग रहे थे कि जैसे आसमान में वो मेरे सामने काले पहाड़ों की तरह, काले पर्वतों की तरह खड़े हैं। आई न्यू आई कुड फ्लाई अप, आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं जानता था कि अब मैं और अपने एरोप्लेन को उड़ा नहीं सकता। एंड ओवर दैम, इससे ऊपर नहीं जा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ, और ना ही मेरे पास इतना फ्यूल है कि अब मैं नॉर्थ या साउथ की तरफ, मीन जिस तरफ क्लियर स्काई है उसकी तरफ जा सकूं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, पर मैं घर जाना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं वो ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ। आई शल टेक द रिस्क, ही थॉट, तो वो सोचता है कि मुझे रिस्क ले लेना चाहिए। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, तो वो अपना सीधा जो उसका जहाज है डकोटा, उसको सीधा तूफ़ान में ही ले जाता है। इनसाइड द क्लाउड्स, तो क्लाउड्स के अंदर एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ ब्लैक हो जाता है, क्योंकि ब्लैक कलर के क्लाउड्स थे तो सब कुछ ब्लैक हो जाता है। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, तो एरोप्लेन के बाहर उसको अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और कुछ भी दिखना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, सब कुछ असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, तो ओल्ड एरोप्लेन क्या था, क्योंकि अब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो एरोप्लेन जंप कर रहा था, मीन्स कभी इधर कभी उधर मूव कर रहा था। ट्विस्टेड होता है टर्न्ड, ठीक है, टिल्टेड, तो वो इधर उधर ऊपर नीचे को घूम रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, तो मैंने अपनी वो चुंबकी सुई की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, तो मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, क्योंकि एरोप्लेन जो था वो ट्विस्ट इतनी स्पीडली कर रहा था कि उसके साथ जो कंपास थी, उसकी जो नीडल थी, वो भी ऐसे ही मूव करी जा रही थी। अब उसको डायरेक्शन का पता ही नहीं चल रहा था, वो भी कभी इस तरफ कभी उस तरफ राउंड हो गई थी। इट वॉज डेड, तो वो उसने काम करना बंद कर दिया था। इट वॉज डेड मीन्स जो कंपास थी उसने काम करना बंद कर दिया था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वॉज सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो, तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी जल्दी ही उसने काम करना बंद कर दिया। मैंने रेडियो पे कोशिश की बात करने की। पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी, कि क्या आप मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, तो उस तरफ से भी कोई भी आंसर नहीं आ रहा था, क्योंकि सैटेलाइट से लिंक जो था उसका टूट गया था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी काम करना उसने बंद कर दिया था। आई हैड नो रेडियो, अब मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, कोई कंपास नहीं थी। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ पे हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, तो मैं तूफ़ान में घिर गया था, मैं तूफ़ान में गुम हो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तो उन काले बादलों के बीच में मेरे पास, बिल्कुल मेरे नज़दीक, आई सा अनदर एरोप्लेन, तो मैंने एक दूसरे एरोप्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, तो उसके जो पंख थे, एरोप्लेन के जो पंख थे, उन पे कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, पर मैं उसको देख सकता था
क्योंकि तूफ़ान में वो मेरे बिल्कुल आगे था। आई कुड सी द पायलट फेस, तो मैं पायलट के फेस की तरफ ही देख सकता था क्योंकि वो बिल्कुल उसके पास आ गया था। टर्न टूवर्ड्स मी, ही वॉज़ वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, तो वो जो डकोटा का पायलट होता है वो उस दूसरे एरोप्लेन वाले पायलट को देखकर बहुत खुश होता है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना हाथ ऊपर को उठाया और हिलाया। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, उसने कहा कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, फॉलो मी। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, ही थॉट, उसने सोचा कि शायद वो जानता है कि मैं कहीं गुम हो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा था कि वो मेरे पीछे मेरी सहायता करने के लिए ही आया था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, तो वो नॉर्थ की तरफ धीरे धीरे अपने एरोप्लेन को टर्न करता है। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे एरोप्लेन के सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, तो मेरे लिए इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया था कि मैं उस जहाज़ के पीछे पीछे जाऊँ, उस जहाज़ का पीछा करूँ। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, मैं बहुत खुश था कि मैं इस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे जा रहा हूँ। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, कि जैसे मैं एक बहुत आज्ञाकारी बच्चा हूँ, मैं उसकी बात मानकर उसके पीछे पीछे जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज बैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, तो आधे घंटे के बाद वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो वहीं पे मेरी आंखों के सामने बादलों के बीच में ही था। देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, तो अब मेरे डकोटा एरोप्लेन में सिर्फ इतना की पेट्रोल, इतना की फ्यूल रह गया था कि मैं उसको अब सिर्फ 5 या 10 मिनट ही और उड़ा सकता था। आई स्टार्टेड टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब मुझे फिर से डर लगना शुरू हो गया था। फ्राइटेंड क्या होता है? डर लगना, अफ्रेड, ठीक है, अफ्रेड ऑफ, तो मुझे फिर से डर लगना शुरू हो गया था कि मेरा कहीं जो फ्यूल है ख़त्म ना हो जाए। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, पर जल्दी ही उसने क्या किया, नीचे को उतरना शुरू कर दिया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, तो मैंने भी तूफ़ान के बीच में से उसका पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, तो अचानक मैंने बादलों से बाहर देखा और देखा कि 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं, जो 2 स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट्स मीन्स कि जो जहाँ पे जहाज़ लैंड करता है वहाँ से उसको रोशनी की किरण दिखाई देने लगी। तो 2 स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, उसको रोशनी की 2 लाइनें दिखाई दी। इट वाज़ अ रनवे, जहाँ पे एरोप्लेन ने लैंड करना था, ये रनवे है। जैसे बस यहाँ रुकते हैं उसे हम बस स्टॉप बोलते हैं, तो जो वहाँ पे एरोप्लेन जाके खड़े होते हैं उसे हम बोलते हैं रनवे। एन एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट हो गया वहाँ पे। तो रनवे मीन्स जहाँ वो 2 लाइन्स बनी होती है, उसके टायर वहाँ से घिस के उसी डायरेक्शन में वो जाते हैं। आई वॉज सेफ, अब मैं सुरक्षित हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी, तो जैसे ही मैंने उस ब्लैक एरोप्लेन को, अपने दोस्त को देखने की कोशिश की, जैसे ही मुड़ा तो मैंने देखा कि आसमान पूरी तरह से खाली हो चुका था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, काला जहाज़ जो था वो ब्लैक एरोप्लेन था, वो कहीं ना कहीं जा चुका था। आई लैंडेड एंड was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower, तो मैंने भी अपना जहाज़ नीचे उतार लिया और मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ ओल्ड डकोटा से दूर जाने के लिए। तो मैं नियर कंट्रोल टावर के पास, उसके पास ही नज़दीक उसके पहुंच गया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज, तो मैं गया और वहाँ पे एक औरत से पूछा कंट्रोल सेंटर में कि मैं अब कहाँ पे हूँ। एंड हु द अदर पायलट वाज, कि दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उसको थैंक यू कहना चाहता हूँ, उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बड़े ही अजीब तरीके से, बड़े ही हैरानी से मेरी तरफ देखा। एंड देन लाफ्ड, और वो हंसने लग गई। अनदर एरोप्लेन, कि दूसरा एरोप्लेन। अप देयर इन दिस स्टॉर्म, के इस तूफ़ान में, आसमान में कौन सा दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज रात तो कोई दूसरा एरोप्लेन आसमान में उड़ा ही नहीं। यूर वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, कि मैंने सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन रडार में देखा है। रडार होता है
जो बताता है कि अब आसमान में कितने एरोप्लेन हैं जो उड़ रहे हैं और कौन कौन सी डायरेक्शन में उड़ रहे हैं। तभी वो डायरेक्शन बताते हैं कि अब आप इस तरफ को टर्न कर लो, ताकि दोनों एरोप्लेन या जितने भी एरोप्लेन आपस में क्रैश ना हो जाए। ठीक है, होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। तो अब आप भी सोचो, ये एक थ्रिलर नावल हो गया ना, तो मतलब किसने उसकी जान बचाई? इट मीन्स उसकी जान बचाई भगवान ने। ठीक है, किसने बचाई उसकी? भगवान ने, क्योंकि उसके मन में एक ही इच्छा थी कि वो अपने परिवार को मिलना चाहता था। ठीक है, और इसलिए वो तूफ़ानी बादल में भी घबराया नहीं। तो होप कि आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, इजी लगा होगा। आपको ज़्यादा डिटेल में अब बुक में से पढ़ने की नीड नहीं होगी, तो आप आसानी से यहाँ से इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। चैनल का नेम है A to Z सक्सेस। ठीक है, इसमें आपको मैथ्स और इंग्लिश की सारी वीडियोस मिला करेंगी। तो आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। कमेंट करके बताना कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा लगा पढ़ाने का। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.